प्यारे दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने में यतीम और गरीब बच्चों पर जुल्म करने वाले पर ईद के दिन अल्लाह का इबरतनाक अजाब आया और फिर अल्लाह ने उस यतीम बच्चों के लिए एक मोजिज़ा किया। दोस्तों, रमजान में आपने भी किसी का दिल दुखाया है तो ये वाक़िया आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि यह वाक़िया बड़ी सबक अमोज है। दोस्तों, रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। शहर की गली कूचों में रौनकें थीं, बाजारों में चहल पहल थी। हर कोई ईद की तैयारियों में मसरूफ था। नए कपड़ों, मिठाइयों और दीगर जरूरी सामान की खरीदारी हो रही थी। इन्हीं बाजारों की एक तंग गली में एक छोटा सा पुराना मकान था, जिसकी दीवारों पर वक्त ने अपनी लकीरें खींच दी थीं। दरवाजे का रंग उड़ा हुआ था और छत से प्लास्टर झड़ चुका था। यह मकान था एक यतीम लड़के फरहान का, जो अपनी मां खदीजा बीबी के साथ वहां रहता था। खदीजा बीबी की उम्र लगभग 40 से 45 साल की थी। चेहरे पर जिंदगी की तकलीफों के निशान साफ झलकते थे। वह मोहल्ले के घरों में सफाई और कपड़े धोने का काम करके जैसे तैसे गुजर बसर कर रही थी। उनके इकलौते बेटे 10 साल के फरहान की आंखों में मासूमियत और गुर्बत का अक्स नजर आता था। उसका वालिद राशिद एक मामूली मजदूर था, जो कुछ साल पहले एक हादसे में इस दुनिया से चल बसा था। फरहान रोजा रखता, मगर उसके चेहरे पर ताजगी की जगह कमजोरी के असरात साफ नजर आते। उसने 1 साल पुराने कपड़े पहन रखे थे, जो जगह जगह से फटे हुए थे। एक शाम जब बाजार में रौनक अपने चरम पर थी, फरहान अपनी मां के पास आया और मासूमियत से बोला, अम्मी, इस ईद पर मेरे लिए नए कपड़े ले आएंगे ना? खदीजा बीबी ने गहरी सांस ली। उनके दिल में दर्द उठा, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोली, बेटा, अल्लाह बेहतरीन रिजक देने वाला है। इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। मगर हकीकत यह थी कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक जोड़ी नए कपड़े खरीद सकें। फरहान की आंखों में उम्मीद थी। उसने सुना था कि मोहल्ले के अमीर लोग गरीबों की मदद करते हैं, तो क्यों ना किसी से मदद मांगे। अगली सुबह जब बाजार में चहल पहल बढ़ रही थी, फरहान एक बड़े दुकानदार हाशिम साहब की दुकान पर जा पहुंचा। हाशिम साहब का कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार था और उनकी गिनती शहर के अमीर लोगों में होती थी। फरहान ने हिम्मत जुटाई और अदब से कहा, चचा जान, क्या आप मुझे इस ईद पर एक जोड़ी कपड़े दे सकते हैं? मेरी अम्मी कहती हैं कि अल्लाह ने अमीरों को गरीबों की मदद के लिए बनाया है। हाशिम साहब ने फरहान को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके चेहरे पर हिकारत उभरी। तुम मुफ्त में कपड़े लेने आया है? मेहनत करके कमाना सीख, भीख मांगना छोड़। फरहान की आंखें भर आईं। उसने फिर से गुजारिश की, चचा, मैं भी मेहनत करने को तैयार हूं। आपकी दुकान में कुछ काम कर सकता हूं। बस इस ईद पर नए कपड़े चाहिए। मगर हाशिम साहब का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने गुस्से से धुतकारते हुए कहा, दफा हो जाए यहां से। अगर दोबारा इधर दिखा तो जूते मारकर भगा दूंगा। फरहान की आंखों में आंसू छलक आए। वह मायूस होकर दुकान से निकल गया। जब वह बाजार में चल रहा था तो हर जगह बच्चे अपने मां बाप के साथ नए कपड़े खरीद रहे थे, जूतियां ले रहे थे। कोई खुश था, कोई अपने पसंदीदा रंग चुन रहा था। मगर फरहान के पास सिर्फ पुरानी चप्पलें और एक फटा हुआ कुर्ता था। घर लौटते वक्त वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। उसकी मासूम ख्वाहिश कुचल दी गई थी। उसी रात जब हाशिम साहब अपने आलीशान मकान में बैठे अपने नए सामान की गिनती कर रहे थे, अचानक उनका सीना जोर से दबने लगा। उन्होंने सोचा कि शायद गैस की तकलीफ होगी, मगर दर्द बढ़ता गया। उनकी बीवी घबराकर डॉक्टर को बुलाने लगी, मगर हाशिम साहब की हालत बिगड़ती चली गई। उन्होंने अपने घर वालों को इशारों में कुछ कहना चाहा, मगर जुबान लड़खड़ा गई। उस रात पूरे मोहल्ले में एक अफवाह फैल गई। हाशिम साहब पर अचानक अजीब सी बीमारी आ गई है। हाशिम साहब का शुमार शहर के नामी गिरामी ताजिरों में होता था। उनके वालिद ने मामूली से कारोबार से शुरुआत की थी, मगर हाशिम साहब ने इसे एक बड़ा ब्रांड बना दिया। आज उनका कारोबार पूरे शहर में फैला हुआ था। कपड़े की कई दुकानों के मालिक थे और उनके दौलत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। मगर दौलत का नशा इतना था कि गरीबों की तरफ देखने का ना वक्त था
ना तवज्जो। उनके घर में हमेशा तरह तरह के पकवान बनते, नर्म बिस्तर, महंगी गाड़ियां, हर आराम मौजूद था, मगर वो यह भूल चुके थे कि ये सब अल्लाह की दी हुई नेमतें थीं और नेमतों की कदर ना की जाए तो अल्लाह उन्हें छीनने में देर नहीं करता। डॉक्टर ने आते ही मुआयना किया। हाशिम साहब का ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ा हुआ था, दिल की धड़कन बेतरतीब थी। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी और कहा, मुझे शक है कि आपको हल्का दिल का दौरा पड़ा है। आप परहेज करें, ज्यादा टेंशन ना लें और चंद दिनों तक आराम करें। मगर हाशिम साहब के दिल का हाल उनसे पूछा जाए, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका दम घोंट रहा हो। उन्हें बार बार वो यतीम बच्चा फरहान याद आ रहा था जो सुबह उनसे ईद के कपड़ों की भीख मांगने आया था। क्या ये उसी की बद्दुआ का असर है? उनके दिल में ख्याल आया, मगर उन्होंने फौरन इसे झटक दिया। उस वक्त जब हाशिम साहब अपने आलीशान बिस्तर पर तड़प रहे थे, दूसरी तरफ फरहान अपनी मां के साथ अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में बैठा था। खदीजा बीबी ने अपने बेटे को अपनी गोद में सुलाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अम्मी, क्या इस ईद पर भी मैं पुराने कपड़ों में ही रहूंगा? खदीजा बीबी के दिल पर जैसे एक खंजर चल गया। बेटा, अल्लाह बेहतरीन इंतजाम करने वाला है, उन्होंने मजबूर मुस्कुराहट के साथ कहा। मगर फरहान समझ चुका था कि इस बार भी उसकी ईद अधूरी रहेगी। सुबह की अजान हो चुकी थी, मगर हाशिम साहब की आंखों में अब भी नींद नहीं आई थी। वह करवटें बदलते रहे। अचानक उनके पेट में एक अजीब सा दर्द उठा। उन्होंने झटपट अपने पेट को दबाया, मगर दर्द बढ़ता गया। उनकी बीबी शहनाज बेगम उठ गईं। क्या हुआ? पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर को फिर से बुलाया गया। इस बार रिपोर्ट्स आईं तो पता चला कि उनके गुर्दों, किडनी में सूजन हो रही थी। डॉक्टर ने कहा, यह हालत खतरनाक हो सकती है, आपको जल्द इलाज की जरूरत है। हाशिम साहब सकते में आ गए। वह कल तक पूरे शहर के मालिक थे, मगर अब खुद अपने जिस्म के मालिक नहीं रहे। अगले कुछ दिनों में उनकी तबीयत और बिगड़ गई। उनका चेहरा मुरझा गया, जिस्म कमजोर हो गया। दौलत के बावजूद उन्हें सुकून नहीं मिल रहा था। एक दिन जब वो बिस्तर पर पड़े थे तो नौकर उनके कमरे में आया और बोला, साहब, बाहर एक लड़का खड़ा है, कह रहा है कि ईद के कपड़ों के लिए आपसे मिलना चाहता है। हाशिम साहब का दिल धड़क उठा। कौन लड़का? यतीम बच्चा फरहान। ये नाम सुनकर उनकी रगों में खून जम गया। हाशिम साहब ने नौकर को कहा, उसे अंदर भेज दो। फरहान अंदर आया। उसकी आंखों में मासूमियत थी, मगर लहजा बहुत सादा था। चचा, मेरी अम्मी ने कहा था कि अल्लाह अमीरों को गरीबों की मदद के लिए बनाता है। मैं फिर से आपसे कहने आया हूं, क्या इस ईद पर मुझे एक जोड़ी नए कपड़े मिल सकते हैं? हाशिम साहब के जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उन्होंने कांपते हुए फरहान को देखा, मगर मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। आखिरकार उन्होंने ऊंचे आवाज में कहा, तू फिर से आ गया मनहूस, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक बार ठीक हो जाने दे, फिर तुमको बताता हूं। फिर से गाली ग्लौज करके भगा दिया। हाशिम साहब को लगा, पैसा है तो सब है, बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उनकी सोच गलत थी। उनकी बीमारी लाइलाज हो चुकी थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब उनके बचने के चांस बहुत कम हैं। शहर के सबसे अमीर आदमी की यह हालत देखकर हर कोई हैरान था, मगर शायद ये अल्लाह की वो पकड़ थी जो किसी पर भी आ सकती थी। शहर की गलियों में ईद की चहल पहल अपने उरूज पर थी। हर तरफ रोशनी, खुशबू और हंसी ठिठोली की आवाजें गूंज रही थीं। मगर इस चमक धमक से बहुत दूर एक आलीशान कोठी के अंदर एक मनहूस सन्नाटा पसरा हुआ था। हाशिम साहब, जो कल तक बाजारों के बादशाह थे, अब अपने ही बिस्तर पर लाचार पड़े थे। जिस्म कमजोर हो चुका था, आंखें धंस गई थीं, और जिस चेहरे पर हमेशा गुरूर की झलक होती थी, अब वहां सिर्फ बेबसी और पछतावा था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। उनका कहना था कि अब सिर्फ अल्लाह ही कोई करिश्मा कर सकता है, मगर क्या अल्लाह की पकड़ से कोई बच सकता है? बिस्तर पर पड़े पड़े हाशिम साहब की आंखों के सामने उनकी पूरी जिंदगी घूमने लगी। वो दिन भी याद आए जब उनके पास बहुत कम दौलत थी, मगर दिल बहुत बड़ा था। वो हर गरीब की मदद किया करते थे,
मगर फिर जैसे जैसे दौलत बढ़ती गई वैसे वैसे उनका दिल छोटा होता गया। पहले वो खैरात बांटते थे, मगर फिर उन्हें लगा कि इससे कोई फायदा नहीं। उन्होंने मदद करना छोड़ दिया। उनकी नजरों में गरीबों की कोई अहमियत नहीं थी। और फिर उन्होंने अपनी आंखों के सामने फरहान की मासूमियत देखी थी। उसने सिर्फ ईद के कपड़ों की गुजारिश की थी, मगर हाशिम साहब ने उसे हिकारत से भगा दिया था। अब ये तमाम गलतियां उनके दिल पर बोझ बन चुकी थीं। रात के कोई 2 बजे होंगे। घर के सब लोग सो चुके थे, मगर हाशिम साहब की आंखों में नींद नहीं थी। उनकी सांसें भारी हो रही थीं। अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनका जिस्म सुन्न होता जा रहा है। उन्होंने शहनाज बेगम को आवाज देने की कोशिश की, मगर आवाज हल्का में ही अटक गई। उन्होंने हाथ हिलाने की कोशिश की, मगर जिस्म जैसे जवाब दे चुका था। उस वक्त उन्हें पहली बार यकीन हो गया कि अब उनका वक्त पूरा हो चुका है। अचानक उनकी आंखें छत पर टिक गईं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो, या अल्लाह मुझे एक मौका और दे दे। लेकिन मौत देखकर तौबा काबुल नहीं होता। उन्होंने दिल में दुआ मांगी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में उनकी सांसें थम गईं और हाशिम साहब हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गए। सुबह होते ही खबर पूरे शहर में फैल गई कि हाशिम साहब का इंतकाल हो गया। जिस शहर पर कभी उनकी हुकूमत चलती थी, आज वहीं उनकी मौत पर अफसोस किया जा रहा था। शहर के बड़े बड़े लोग, ताजिर, रिश्तेदार सब उनके जनाजे में शिरकत करने पहुंचे। आलीशान कोठी के बाहर गाड़ियों की लाइन लग गई, मगर वहां कोई रोने वाला नहीं था। लोग अफसोस के लहजे में बातें कर रहे थे, मगर किसी की आंखों में आंसू नहीं थे। उसी वक्त बाजार की उसी तंग गली में फरहान अपनी मां के साथ बैठा था। अम्मी चचा हाशिम का इंतकाल हो गया। खदीजा बीबी ने ठंडी सांस ली और कहा, बेटा, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो सबका हिसाब रखता है। फरहान की समझ में कुछ नहीं आया, मगर उसके दिल में अब भी वही हसरत थी। काश इस ईद पर उसके पास भी नए कपड़े होते। जनाजा तैयार किया जा रहा था। हाशिम साहब को सफेद कफन में लपेटा जा चुका था। जिस शख्स ने लाखों के कपड़े बेचे थे, आज उसके पास सिर्फ एक जोड़ी सफेद कफन था। जो शख्स पूरी जिंदगी दूसरों से ऊंचा रहने की कोशिश करता रहा, आज उसे जमीन के नीचे दफन किया जा रहा था। जो शख्स कभी अपने बिस्तर से उठकर गरीबों की मदद के लिए नहीं निकला, आज उसे 4 लोगों ने उठाकर कब्र तक पहुंचा दिया। जनाजा कब्रिस्तान पहुंच चुका था। कब्र खोदी जा चुकी थी। सबने कंधे से कंधा मिलाकर लाश को नीचे उतारा, मगर जैसे ही मिट्टी डालने का वक्त आया, कुछ अजीब हुआ। मिट्टी डालते ही कब्र से अजीब सी बदबू उठने लगी। लोगों ने पहले इसे नजरअंदाज किया, मगर बदबू तेज होती गई। जिनके हाथों में मिट्टी थी, उन्होंने घबराकर पीछे हटना शुरू कर दिया। शहर के सबसे अमीर आदमी की कब्र में इतनी बदबू क्यों थी? कुछ बुजुर्गों ने डर के मारे सर झुका लिया, और इतना कम था कि कुछ ही देर में हाशिम साहब के शरीर पर एक बहुत ही खौफनाक सांप नाजिल हो गया। कब्रिस्तान में हरकम मच गया। किसी ने कहा, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़े। कब्रिस्तान में खड़े लोग आपस में सरगोशियां करने लगे। ये आदमी बहुत अमीर था, मगर गरीबों की कभी मदद नहीं करता था। कहते हैं, एक यतीम बच्चे को ईद के कपड़े तक नहीं दिए थे। अल्लाह ऐसे लोगों को कब्र में ही पकड़ लेता है। शहनाज बेगम ये बातें सुनकर कांप गईं। उन्होंने तुरंत मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब आए। उन्होंने कब्र की हालत देखी और कहा, ये अल्लाह का एक इशारा है। हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और इस आदमी के गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। लोगों ने हाथ उठा लिए, मगर अब कोई भी इस कब्र के करीब जाने को तैयार नहीं था। कब्रिस्तान में सन्नाटा था, मगर लोगों के दिलों में खौफ था। उधर फरहान अपनी मां के साथ बाजार में था। उसने फिर से देखा कि बच्चे अपने वालिदैन के साथ ईद की खरीदारी कर रहे थे। उसने अपनी मां का हाथ थामा और बोला, अम्मी, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। खदीजा बीबी ने उसकी मांग सुनी, मगर उनके पास कोई जवाब नहीं था। मगर अल्लाह की कुदरत देखिए, उसी वक्त एक अनजान शख्स उनके पास आया
और फरहान के हाथ में एक नया जोड़ा रख दिया। बेटा, ये कपड़े तुम्हारे लिए हैं, किसी ने भेजे हैं। फरहान की आंखें चमक उठीं। कब्रिस्तान की फिजा में अजीब सा खौफ तारी था। लोग हाशिम साहब की कब्र से उठती बदबू और वह सांप, उसकी फुफकार और उसकी वीरानी को देखकर सहमे हुए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। एक ताजिर जो पूरे शहर का बादशाह था, जिसकी एक आवाज पर सैकड़ों लोग हाजिर हो जाते थे, वो आज अपनी ही कब्र में अकेला पड़ा था। शहर में इस बात की चर्चा हर गली कूचे में हो रही थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाशिम साहब की कब्र से ये मनहूसियत महसूस हो रही थी और इतना बड़ा सांप नाजिल हुआ। कब्रिस्तान के गरीब फकीर जो हर रोज वहीं बैठकर तस्बीह पढ़ते थे, वो भी इस कब्र के पास आने से घबराने लगे। एक बूढ़े आदमी ने कहा, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जब इंसान जुल्म करता है, किसी का हक़ मारता है और तौबा नहीं करता, तो अल्लाह उसे उसी की कब्र में पकड़ लेता है। आखिरकार जैसे तैसे उसी सांप के साथ हाशिम साहब को कब्र में दफन करके आया गया। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुआ। शहर के बड़े बड़े मौलवी और इल्मी लोग इस मसले पर बात कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि हाशिम साहब के हक में तौबा और खैरात की जाए ताकि उनकी तकलीफ में कमी आ सके। यही सवाल लेकर एक दिन मौलाना जमील साहब, जो शहर के बहुत बड़े आलिम थे, शहनाज बेगम के पास आए। शहनाज बेगम, जो हमेशा अपनी जिंदगी में ताजो तकरीब की आदी थीं, अब एक बेवा बनकर तन्हा बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मौलाना साहब ने नरमी से पूछा, आपको अपने शौहर की जिंदगी के बारे में सबसे ज्यादा इल्म था। क्या आप बता सकती हैं कि उन्होंने कोई ऐसा गुनाह किया था जिसकी वजह से उनकी कब्र में यह हालत हो रही है? शहनाज बेगम ने रोते हुए कहा, मौलाना साहब, हाशिम साहब बहुत बड़े ताजिर थे। उनके पास बेहिसाब दौलत थी, मगर उनका दिल बहुत सख्त हो चुका था। वो किसी को कुछ नहीं देते थे। उनके पास जो आता वो मायूस होकर चला जाता। मैंने कई बार कहा कि गरीबों की मदद किया करें, मगर वो कहते थे कि ये सब उनका नसीब है। शहनाज बेगम ने ठंडी सांस ली और आगे कहा, कुछ दिन पहले एक यतीम बच्चा आया था। वो रोते हुए कह रहा था कि उसे ईद के कपड़े चाहिए, मगर हाशिम साहब ने उसे डांट कर भगा दिया। ये सुनते ही मौलाना जमील साहब की आंखें भर आईं। या अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा गुनाह था। एक यतीम की दिलआज़ारी करना, उसके अरमान तोड़ देना, उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाना, ये सब अल्लाह के नजदीक बहुत संगीन गुनाह है। शहनाज बेगम का सिर झुक गया। मौलाना साहब, क्या कोई रास्ता है कि मेरे शौहर की मगफिरत हो सके? मौलाना जमील साहब ने गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह बहुत बड़ा है। वो चाहें तो सब कुछ माफ कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। उस शाम शहनाज बेगम ने शहर के सबसे बड़े मदरसे में जाकर एक बड़ी रकम सदका की। उन्होंने फरहान को भी बुलवाया और उसके लिए नए कपड़े, जूते और बहुत सा सामान दिया। जब फरहान को यह सब मिला तो उसकी आंखें भर आईं। उसने अपनी मासूम आवाज में कहा, या अल्लाह, मेरे चचा को माफ कर दे। ये दुआ सुनकर मौलाना जमील साहब ने कहा, शायद अब अल्लाह उन पर रहम करे। जब ये सब किया गया तो मौलाना जमील और कुछ लोगों ने मिलकर कब्रिस्तान जाने का इरादा किया। रात का वक्त था। कब्रिस्तान में हवा बहुत ठंडी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। मौलाना साहब और उनके साथियों ने हिम्मत करके कब्र की मिट्टी को देखा। वहां अब भी एक अजीब सी वीरानी थी, मगर बदबू कम हो चुकी थी। मौलाना साहब ने सबको कहा कि अब इस कब्र के हक में तौबा की जाए और सब मिलकर दुआ करें। सबने हाथ उठा दिए और तड़प कर दुआ करने लगे, या अल्लाह, अगर हाशिम साहब ने सच्चे दिल से तौबा की थी तो उनकी मगफिरत फरमा, उनकी रूह को सुकून अता फरमा। कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग महसूस कर रहे थे कि जैसे अब माहौल थोड़ा बेहतर हो चुका था। शहर में इस वाक़े के बाद लोग बहुत बदल गए। अमीर लोग अब गरीबों की मदद करने लगे। हर तरफ ये बात फैल गई कि हाशिम साहब की मौत ने सबको एक बहुत बड़ा सबक दिया है। दौलत हमेशा के लिए नहीं होती।
मगर नेकियां कयामत तक साथ जाती हैं। यतीमों के हक को मारना मत, वरना अल्लाह तुम्हारी कब्र को भी अंधेरा कर देगा। शहर के गली कूचों में अब भी हाशिम साहब की कब्र का वाकया चर्चा का मौजू था। लोग अब भी उस खौफनाक दिन को याद करके कांप उठते थे जब उनके जनाजे के बाद उनकी कब्र से अजीब ओ गरीब बदबू आने लगी थी और वह एक बहुत बड़ा सांप निकला था। उसे देखकर तो सब भागने लगे थे, मगर इस वाकये के बाद शहर में एक और बड़ा बदलाव आया था। अब लोग अपने माल और दौलत पर घमंड करने से डरने लगे थे। ताजिर अपने कारोबार में सख्ती के बजाय नरमी और इंसाफ से काम लेने लगे थे, और सबसे बड़ी बात, लोग अब यतीमों और मिस्कीनों का ख्याल रखने लगे थे। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि एक गरीब और यतीम बच्चा पर जुल्म करने वाले पर अल्लाह का अजाब आया। दोस्तों, रमजान तो प्यार का पैगाम देने आता है। दोस्तों, अगर आपको इस वाकया से इब्रत हासिल हुआ है तो आप सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी सबक और इब्रत हासिल होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।